नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अब्रार रहमान। दर्शकों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से अपने दमखम को इसलिए भी लगा रहे क्योंकि उनके ऊपर जो है राजनीतिक तौर पर जो भार है वो ज़्यादा बढ़ गया है। चूँकि इस बार वो ऐसा बड़ा चुनाव पहली मरतबा लड़ रहे हैं जो अपने पिता के देहांत के बाद लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस चुनाव को लेकर जो अखिलेश यादव ने कई बड़े दावे किए थे और ये तक कहा था कि पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर जो कि पार्टी को छोड़ करके चले गए या फिर किसी कारणवश वो पार्टी में नहीं बने रह पाए, वैसे तमाम लीडरों को एक बार फिर से वापसी करवाई जाएगी। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो बीते 10 वर्षों से सत्ता में है, उत्तर प्रदेश की भी सत्ता में है और केंद्र की भी जो है सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के अब जनता कहीं ना कहीं सवाल जो है पूछना शुरू कर चुकी है। और जनता के भीतर ये माहौल पूरी तरीके से पनप रहा है, बन रहा है कि किस ढंग से इस भ्रष्टाचारी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। आज इन्हीं तमाम मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों, और आपको बताएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या अब बीजेपी के खिलाफ जो ये मुहिम चलाई गई है, छेड़ी गई है अखिलेश यादव के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, क्या इस मुहिम में अपर्णा यादव और उन जैसे कई बड़े हस्तियों का साथ जो है अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आएगा? क्या ये संभव नजर आ रहा है? इस पूरे मामले पर हम चर्चा तो करेंगे दर्शकों, लेकिन उससे पहले आइए एक जनसभा में अखिलेश यादव ने कैसे भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी सरकार को घेरने का काम किया है, इस रिपोर्ट। ये बीजेपी के लोगों ने बहुत सपना दिखाया था, हमें और आपको चुनाव शुरू होते ही डराना चाहते थे और इन्होंने नारा लगाया कि 400 पार। जिन लोगों ने 400 पार का नारा लगाया वो आज कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं? हमें तो बाद में समझ में आया कि ये लोग कह रहे हैं 553 में 400 पार के बाद जितनी संख्या है उतनी आने वाली है। 400 की संख्या जो बीजेपी वाले बता रहे थे वो 542 43 के बाद जो 400 हटा दोगे तो उसके बाद कितने बचते हैं? 143। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। बताओ, घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं ये लोग? और इनके 10 साल का हिसाब किताब नहीं, 10 साल का तो सांसद से हिसाब किताब लेना है, लेकिन बीजेपी से बताओ कितने साल का हिसाब किताब लेना है? वो 10 साल और 7 साल, कितने साल की सरकार हो गई इनकी? आज 17 साल से इनकी सरकार है। दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल, बताओ कितने सालों से ये सरकार में है? बताओ, 17 सालों में इन्होंने धोखा हमें और आपको दिया कि नहीं दिया है? और जिस सरकार के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अपर्णा यादव को लेकर क्या वाकई इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। सिराज है मेरे साथ, इनसे जानते हैं क्या अपर्णा यादव की वापसी हो पाएगी और ये कितना संभव नजर आता है। चूँकि इस बात के संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं, अपर्णा यादव के खिलाफ न तो बयानबाजी हुई और न ही अपर्णा यादव ने कभी जो है यादव परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके के पक्ष को अब तक रखा है जब से वो भाजपा में गई। कैसे देखें?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर के जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, ये इसकी प्रमुख वजह यही है कि बीते दिनों जिस तरीके से अपर्णा यादव ने साफ तौर पर कहा था कि मैं कहीं ना कहीं रायबरेली सीट से जो है चुनाव लड़ूंगी, और प्रियंका गांधी, जब प्रियंका गांधी को लेकर भी कयास लगाया जा रहा था, उस वक्त जो है वो बोलती हुई नजर आई थी कि मैं प्रियंका गांधी को टक्कर देती हुई नजर आऊंगी। लेकिन उसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ से भी वो मिलती हुई नजर आती हैं, और समाजवादी पार्टी से जब से उन्होंने रिश्ता तोड़ा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक महज कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने, पार्टी ने जो है उनको इस्तेमाल किया है, और निश्चित रूप से वो तमाम प्रयासों और जद्दोजहद के बाद भी उनको ना ही किसी भी प्रकार का, चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, माना यही जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिल सकता है। हवाएं ये भी चल रही थी कि मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिया। और साफ तौर पर अपर्णा यादव ने कहा था कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि एक जो पारिवारिक व्यवहार है उसको अपर्णा यादव नहीं बिगाड़ना चाहती, भले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया है, और इसी बात से संकेत मिलते हैं कि भविष्य में अपर्णा यादव निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में जो है वापसी कर सकती है। हाल ही में जिस तरीके से शिवपाल यादव ने जो है बयान दिया था कि अपर्णा यादव की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं यादव परिवार के कह सकते हैं यादव परिवार का अपमान है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा था कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में वापसी करनी चाहिए। तो इन बातों को अगर देखें तो मिला जुलाकर जो निकलकर गणित सामने आता है कि अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव के बाद जरूर विधानसभा चुनाव जब होगा उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल दर्शकों, ये संभावनाएं नजर आती है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब अखिलेश यादव का पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन का क्या रणनीति है आने वाले चरणों को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जो नैनो यूरिया खरीदवाई उससे न किसान की पैदावार बढ़ी, न लागत कम हुई, और जब फसल तैयार हो गई तो उनके कोई भी फसल की कीमत भी ये सरकार नहीं दिला पाई। जहां एक तरफ किसान संकट में चला गया, वहीं हमारे नौजवान पढ़ने लिखने वाले जानते होंगे, जब ये तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके अपनी परीक्षा देने गए, परीक्षा लिख करके जब लौट करके आए तो पता लगा इनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। ये नौजवान साथी जानते होंगे कि एक नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सबके पेपर लीक करा दिए, और ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, ये बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि जो अग्निवीर वाली भर्ती देखने जाते होंगे, जो सड़कों पर, मेड़ों में, खेत पर दौड़ करके तैयारी करने वाले नौजवान, उनकी भी नौकरी आधी अधूरी कर दी। जो कभी फौज में पक्की नौकरी होती थी, इस सरकार ने हमारे नौजवानों से वो नौकरी भी छीन ली और 4 साल की अग्निवीर की नौकरी दे दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इन नौजवानों का भविष्य को बेहतर करने के लिए इनको नौकरी के साथ साथ ये जो अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी है, इसको भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकारी आपको मदद नहीं मिलेगी, और अगर अग्निवीर का नौजवान शहीद होगा तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रही सरकार। अगर वो शहीद होता था, याद होगा, हमारा जवान अगर सीमा पर शहीद होता था तो शहीद जवान को घर परिवार के बीच में ला करके उसको पूरा सम्मान देने का काम और उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। वो भी सम्मान अग्निवीर नौकरी में नहीं है। आज लाखों लाख नौजवान बेरोजगार हो गया
और पेपर लीक के कारण अग्निवीर और परीक्षाएं रद्द होने से तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा और क्या उत्तर प्रदेश से ही वो सीटों की झांकी निकलेगी जो दिल्ली में भाजपा की इस सल्तनत को हिला पाएगी। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।